जी। परसों हम लोग केक खाएंगे तो उस आप पर, आभासी पटल पर। चलिए, आप सभी को नमस्कार। मैं आयुष जी को आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। आयुष जी प्रकट हो। आयुष जी, क्या बात है, जी स्वागत सभी है। आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुक्षीमामृतात्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां शरणं संभवामि युगे युगे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबर मोटे थानेदार ने, चोरों को भी गल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए। नानी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर, धन्यवाद। जी, क्या बात है, क्या बात है। ओए होए होए होए, क्या बात है यार, क्या बहुत शानदार। क्या गजब का यार, क्या गजब का। ओए होए होए ओए होए, एक क्या गजब एक का। पैर पर, एक पैर पर हाँ हाँ, एक लंगड़ी पैर वाला नृत्य। सर पांडे सर, देखिए एक पैर का क्या गजब का है। एक, ये देखिए सर पांडे सर, एक पैर का। हाँ हाँ, क्या वाह, गजब का, शानदार, क्या बहुत गजब बढ़िया। का। जी, चलिए, जी धन्यवाद। सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आदरणीय पांडे सर। हम आज के इस कार्यक्रम में कविता वाचन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। औपचारिक उद्घाटन हमारे दोस्त आयुष जी ने कर दिया है। तो हम आज के इस पटल पर कविता वाचन कार्यशाला का तीसरा चरण है। आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं अपने आज के 939वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री भुवनचंद मिश्रा जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज भगतोला अल्मोड़ा में है। और अभी अल्मोड़ा में जो 6 दिन की कार्यशाला हुई थी उसमें आप पूरे 6 के 6 दिन पूरा समय रहे। हम आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। यद्यपि आपका हमारा परिचय पहले था, लेकिन आपने पूरा समय इस बार दिया, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमें सहयोग दिया है। एक नवाचारी शिक्षक बतौर आपसे हमारा परिचय, आप अल्मोड़ा जिले में सब आपको जानते हैं, आपकी अलग से पहचान है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं अपने विशिष्ट अतिथि आस्था पुनेठा जी का, अध्यक्षता कर रही प्रियांशी बिष्ट जी का, और आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाली हिमांशी रौतेला जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में। अभी मैं हिमांशी के बारे में इस पटल पर तो उनका परिचय पूरा है ही, लेकिन अभी जो 6 दिन की कार्यशाला हुई उस कार्यशाला में एक बहन ने नुक्कड़ कवि सम्मेलन का नेतृत्व किया, यानी संचालन किया। छांटी गई बाकायदा वोटिंग के आधार पर। कि हमारे यहाँ चयन ये नहीं होता है केरोला जी की भांजी है, ऐसा नहीं होता है। तो वोटिंग के आधार पर हिमांशी को सबसे ज्यादा वोट मिले कविता में। और नुक्कड़ गीत नाटिका में जब एंकरिंग की बात आई, यानी सूत्रधार की बात आई, तो मोर्चा संभाला मनीषा रौतेला ने। दोनों बहनों ने, यद्यपि सारे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, लेकिन इन दोनों की जिम्मेदारी के लिए मैं इस पटल के माध्यम से इन्हें बधाई देता हूं। और आज के इस पटल पर हमारे बीच जुड़े आदरणीय आकाश साहब सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमारे बीच हैं। और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी अभिभावक जुड़े हैं, शिक्षक साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें देवकी पुनेठा जी हमारे बीच हैं। और इस कार्यक्रम में कोमल खेतवाल जी हमारे साथ जुड़ती हैं,
ललिता भोज जी हमारे बीच जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, और जितने भी साथी जुड़े हैं, सूरज बहुगुणा जी की आईडी से हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जी, और जितने भी साथी हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ हिमांशी रौतेला जी को। और आज के इस कविता वाचन का तीसरा चरण है, और कल अभिभावक सम्मेलन होना है, यानी हमारे इस पटल पर जुड़े हुए अभिभावक, जो इस पटल में जो शिक्षक जुड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस पटल के अभिभावक हम उनको मानते हैं। उनके उनके पाल यहाँ जुड़े हों जरूरी नहीं है, यदि वो जुड़ते हैं तो हम उनको भी अभिभावक मानते हैं। तो आप सब भी अभिभावक बतौर यदि कल अपनी प्रस्तुति देना चाहें तो स्वागत है आपका, उसके लिए सहमति दी जा सकती है। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त हिमांशी जी को। हिमांशी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी सर, आभार। कमल पुष्प पर आसीत माँ, कमल पुष्प पर आसीत माँ, दीती ज्ञान का सागर माँ, दीती ज्ञान का सागर माँ, कहती कीचड़ में भी कमल बनो, कहती कीचड़ में भी कमल बनो, अपने कर्मों से महान बनो, अपने कर्मों से महान बनो। सर्वप्रथम ज्ञानदानी माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं हिमांशी रौतेला कक्षा 8वीं की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज तांदौट अल्मोड़ा से। मेरे घर में 4 सदस्य, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी छोटी बहन और मैं। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान नारायण सिंह रौतेला है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती नंदी देवी है, और मेरी छोटी बहन का नाम मनीषा रौतेला है, जो कि कक्षा 7वीं की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज तांदौट अल्मोड़ा में पढ़ती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज कविता वाचन कार्यशाला या बाल पहरी की 939वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे श्री भुवन चंद्र मिश्रा जी, राजकीय इंटर कॉलेज भगतोला अल्मोड़ा से। इस कार्यशाला की विशेष अतिथि मेरी बड़ी दीदी आस्था पुनीठा कक्षा 9 पिथौरागढ़ से। इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन प्रियांशी बिष्ट कक्षा 8 बागेश्वर से, एवं हम बच्चों के बीच रोज जुटकर हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं हम बच्चों के प्रिय, हम बच्चों के आदरणीय एवं हम बच्चों के परम मित्र श्री उदय किराला सर, संपादक बाल पहरी अल्मोड़ा से। मैं आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, एवं मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पे उपस्थित रहने वाले अभिभावकों का, साहित्यकारों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, लेखक लेखिकाओं का, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों का, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये 939वीं ऑनलाइन कार्यशाला है बाल पहरी की, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं बाल पहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल पहरी से अपने स्कूल के माध्यम से जुड़ी। जब 2022 में बाल मेला लगने वाला था, तो मेरे स्कूल में भी इसकी सूचना आई थी, तो मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो उससे पहले हमने उदय किराला सर को फ़ोन करा, उनसे पूछा कि वहाँ पर क्या क्या होगा। उन्होंने हमें बताया, और उन्हें ये भी बताया कि हम शाम को 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशाला भी करते हैं, आगे आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकती है। तो हमने एक दिन जुड़ के देखा, और मेरी पहली कार्यशाला थी संस्कृत श्लोक कार्यशाला, और उस कार्यशाला में जुड़ के मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद से हम जुड़ते रहे, और अभी तक हम जुड़ने में ही, अब तो उसकी आदत बन चुकी है। अब आगे बढ़ते हुए आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। मेरा संचालन करने का मन मेरी पहली कार्यशाला से ही हो गया था। उस दिन मेरी बड़ी दीदी सुनिधि सिरारी दीदी संचालन कर रही थी। हमारे स्कूल में भी संचालन करते थे, तो मुझे उनको देख के भी होती थी कि हाँ, मुझसे भी संचालन होगा, करूँगी मैं। परंतु जब यहाँ पे मैं आई, तो उस दिन सुनिधि सिरारी दीदी संचालन कर रही थी, और उनका संचालन इतना अच्छा था कि मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब इतना अच्छा संचालन कर रही है तो मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम इस कार्यशाला से जुड़ते रहे। तो मुझसे छोटे भाई बहन जैसे मंतीजा शर्मा, मीमांसा भट्ट, ओजस्वी, यशस्वी आदि लोग संचालन करने लगे, और उनको देख के मुझे लगा हाँ कि मुझसे भी हो सकता है। जब मुझसे छोटे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उसके बाद एक दिन उदय किराला सर का फ़ोन आया, उनने कहा आप संचालन करेंगी, तो मैंने हाँ कहा, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं सिलेक्ट हो गई। तो 17 नवंबर 2022
इसको मेरे जन्मदिन पर मैंने अपना पहला संचालन करा था, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला में था। और आज मेरा यह वैसे तो 15 संचालन है, परंतु मैंने अभी ऑफलाइन संचालन भी करा हाल ही में समर कैंप पर, जो बालपहरी में लगा था अल्मोड़े में। तो वैसे ही मेरा 16 संचालन है। तो मैं उदय किरोल सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे आज ये 16वां अवसर दिया यहाँ पे संचालन करने का। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब आगे बढ़ते हुए आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बालपहरी पटल है क्या। बालपहरी एक ऐसा पटल है जिसके माध्यम से हमारा मतलब हमें आगे जाने की प्रेरणा मिलती है, हमें हेजिटेशन बिल्कुल खत्म होती है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत हेजिटेट होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि मेरी बड़ी दीदी आस्था पुनीठा, कक्षा 9, पिथौरागढ़ से। दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी बहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ये आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जी, सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनीठा, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी है। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि श्री भुवन चंद्र मिश्रा सर, राजकीय इंटर कॉलेज बागतौर अल्मोड़ा से, श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री अशोक कुमार नेकी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से, श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। मैं आप सभी का आज के बाल प्रहरी के इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मेरी कविता का शीर्षक है मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पहुंच जो आए हो गांव में शहर के, पहुंच जो आए हो गांव में के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल उड़ी, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी ली नहीं, बरस बाद सुधी ली नहीं। बोली अकुलाए लता ओट हो किवार की, बोली अकुलाए लता ओट हो किवार की, हरसाए ताल लाया पानी, हरसाए ताल लाया पानी, परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की।
बांध टूटा झरझर, बांध टूटा झरझर, मिलन के आंसू डर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी और आपकी कविता भी बहुत अच्छी थी। मेघ आए बंधन के, बहुत सुंदर कविता। आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई देते हुए आगे बढ़ते हुए आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कविता होती क्या है। कविता, हम सर्जित कविता भी लिख सकते हैं, जैसे कि कविता में हमें तुक होना ज़रूरी होता है, लय होना ज़रूरी होता है, और जैसे उसको हम कविता को गा भी सकते हैं। जब हमारा समर कैंप लगा था, हमें उदय किराल सर ने ये सब बातें बताई थी और कविता लिखना भी सिखाया था। तो कविता को हम गा सकते हैं। एक लय होती है कविता की, कविता में तुक होता है और मतलब कविता गाने में बहुत अच्छी लगती है। तो और आगे बढ़ते हुए मैं प्रतिभागियों को बुलाने से पहले आप सभी को कुछ नियम बताने चाहती हूँ। हमारी इस कार्यशाला का पहला नियम है कि यदि कोई भी भैया बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो वीडियो एवं माइक दोनों ऑन करें। हमारी कार्यशाला का दूसरा नियम यह है कि यदि कोई भी भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो दूसरे भैया या बहन वीडियो में माइक ऑन करके व्यवधान ना करें। इस कार्यशाला का तीसरा नियम यह है कि यदि कोई भी भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो उन्हें अभिभावक पीछे से गाइड ना करें, उन्हें खुद बोलने दीजिए। इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन मनीषा रौतेला, कक्षा 7 अल्मोड़ा से। बहन। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरे स्नेह भरे प्रणाम। नमस्कार, मैं मनीषा रौतेला, कक्षा 7वीं की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिसके लेखक है मंगल सिंह सुमन जी, जो कुछ इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कुटुन्न बोली कनक कटोरी की मैदान से। स्वर्ण शंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। ऐसी थी अरमान की उड़ती नीली नगरी सीमा पानी, डाल की बंसी चुपके तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन से तिससे इन पंखों की होरा होरी। या तो सिदित मिलन बन जाता या तंसी सांसों की डोरी। कुछ सुंदर कविता पाठ के लिए बधाई देते हुए अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी, मेरी बहन संजना भोज, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? बहन संजना। जी मैं उपस्थित हूँ। बहन संजना। जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी मैं संजना। उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही। संजना जी, अपनी कविता पढ़िए आप। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संजना भोज है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय राष्ट्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिये। इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। पक्षी और बादल, ये दोनों भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, मगर हम तो समझ नहीं पाते हैं। मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बचाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और सौरभ हवा में तैरते हुए
की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, बहुत सुंदर प्रस्तुति। भगवान के डाकिए, आपने बहुत अच्छी कविता पाठ करा। सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बधाई। और ये एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बन के गिरता है, ये पंक्ति मुझे इसमें सबसे अच्छी लगी। तो सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के तीसरे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई दीक्षित खेतवाल, कक्षा 6 बागेश्वर से। भैया, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? भैया दीक्षित। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षित सिंह खेतवाल है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर है। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरी झुंडी के दाने रुचि से रस खा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसके लेखक है इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। धन्यवाद। जी भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत चिड़िया जो बहुत सुंदर कविता पाठ करा आपने हम सभी के सामूक। आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी, मेरे भाई सारितोष संकेत कल्याणकर, कक्षा 8 इंदौर मध्य प्रदेश से। भैया, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? भैया सारितोष संकेत कल्याणकर जी, आप इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जी, आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सारितोष संकेत कल्याणकर आपके सामने एक कविता सादर करना चाहता हूँ, जिसका नाम है वह शक्ति हमें दो। इसके कवि है श्री मुरारी लाल बालगंधु। वो कविता कुछ इस प्रकार है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर सेवा कर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीनहीन निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, निज जीवन शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधार सब बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। धन्यवाद। जी भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। वह शक्ति हमें दो ना, बहुत अच्छा कविता पाठ करा आपने और बहुत सुंदर कविता थी आपकी। आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई देते हुए आगे बढ़ते हुए आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय हिमांशी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय भुवन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय आस्था, अध्यक्षता कर रही प्रिय प्रियांशी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय हिमांशी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन,
एवं प्यारे बच्चों, कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण, बच्चों की पसंदीदा कार्यशाला। वास्तव में बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं जिस संकल्प के साथ शुरू की गई कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन हो, सकारात्मक परिवर्तन हो, उनकी समझ का विकास हो, वो देश दुनिया के बारे में जाने, एक बेहतरीन वक्ता बने, उन सब उद्देश्यों को निरंतर प्राप्त करती ये कार्यशालाएं वास्तव में आज न केवल बच्चे अपितु अभिभावक और शिक्षकों की जरूरत भी बन गई हैं। और जो एक बेहतरीन संकेत समाज को जाना था वो लगातार जा रहा है। 13-14 राज्यों के बच्चे इनमें प्रतिभाग करते हैं, शिक्षक भी जुड़ते हैं, अभिभावक भी जुड़ते हैं और निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन प्रस्तुति भी बच्चे देते हैं और उनकी प्रस्तुति के स्तर में निरंतर उत्तरोत्तर गुणात्मक अभिवृद्धि भी लगातार देखी जा रही है। जिन बच्चों को बोलने में संकोच होता था वो बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, बेहतरीन उद्बोधन दे रहे हैं। न केवल इस कार्यशाला में अपितु इस कार्यशाला के बाद अपने विद्यालय में, समाज में, अन्य स्थानों पर शानदार प्रदर्शन करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं श्रेय इसका बाल प्रहरी मंच को जाता है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत रंग दिखा रही है और ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में भी हम निरंतर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये कार्यशालाएं अपने बेहतरीन योगदान के लिए लंबे समय तक याद की जाती रहेंगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का और शिक्षकों का आशीर्वाद लेते हुए अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में निरंतर अपनी पढ़ाई करते हुए बड़ों का सम्मान, साथियों को सहयोग, छोटों को प्रेम के साथ साथ नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना बहुत ही लाभदायक है और महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, उसे अपने आचरण में लाना निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय हिमांशी को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और आपने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया। आपने हमें बताया कि हमें महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए और उसको अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भैया हर्षित चंद्र पाठक, कक्षा 9 बागेश्वर से। भैया, क्या हमारे बीच उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जी, सर्वप्रथम माँ शारदी को नमन करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर जनपद बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज की इस बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यशाला में, यह बाल प्रहरी की 939वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सम्मुख अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक गीत अगीत है और इसकी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। गाकर गीत विरह के तटनी, गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बह जाती है, वेगवती बह जाती है, दिल हल्का करने
लेने को, दिल हल्का कर लेने को, उपलों से कुछ कह जाती है, उपलों से कुछ कह जाती है। तट एक गुलाब सोचता, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझको विधाता, देते स्वर यदि मुझको विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का, अपने पतझड़ के सपनों का, मैं भी जग को गीत सुनाता, मैं भी जग को गीत सुनाता। गाकर वह रही निर्झर पाटल मुझे खड़ा तट पर, गाकर वो रही निर्झर पाटल मुख खड़ा तट पर। गीत अगीत कौन सुंदर है तुम मुझे ये बतलाओ, गीत अगीत कौन सुंदर है तुम मुझे ये बतलाओ। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही और आपकी कविता, आपने अपनी कविता का पाठ भी बहुत सुंदर तरीके से करा। तो सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बधाई देते हुए आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की छठी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन सेजल आर्या, कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? बहन सेजल, बहन सेजल। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन मनीता, कक्षा 6 राजस्थान से। बहन, क्या हमारे बीच उपस्थित है? बहन मनीता जी। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन पूर्णिमा आर्या, कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बहन, क्या हमारे बीच उपस्थित है? बहन पूर्णिमा। मनीता जी। जी मनीता। हाँ बहन जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मनीता, कक्षा 6 की छात्रा, विद्यालय किड 7 पब्लिक स्कूल भिरानी। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वह छोटी चिड़िया। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध के भरे बहन मनीता, बहन मनीता जी। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन पूर्णिमा का आर्या, कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? बहन पूर्णिमा जी। अब आगे बढ़ते हुए हार को जीत के एक दुआ मिल गई, हार को जीत के एक दुआ मिल गई, तपत मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई, तपत मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी तो यूं लगा, आप आए श्रीमान जी यूं लगा, जिस तकलीफ को भी दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को भी दवा मिल गई। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्री भुवन चंद्र मिश्रा जी, राजकीय इंटर कॉलेज भगतोला अल्मोड़ा से। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सफल संचालन चल रहा है, इसको देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। आपने जो इस कविता सम्मेलन में जो 4 चांद लगाए हैं, इसकी जो है तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आप इसी तरह से आगे उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें। मैं इस ऑनलाइन कार्यशाला में जो भी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं श्याम शरण पांडे जी, जो संरक्षक हैं, जो निरंतर इस कार्यशाला में प्रतिभाग करते हैं और जो बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनका बहुत आभारी हूं। और अशोक कुमार नेगी जी, जो संरक्षक है, निरंतर हमारी जो ये कार्यशाला है, इसमें निरंतर नए नए सुझाव देते हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। विशिष्ट अतिथि आस्था पुनेठा, जो जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से है, उनका स्वागत करता हूँ। जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रियांशी विष्ट, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो हमारे अतिथि आकाश शाश्वत जी हैं, जो निरंतर हमारे इस कार्यक्रम में
नए नए सुझाव दे करके हमको और अधिक इस कार्य को सफल बनाने की प्रेरणा देते हैं। उनका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप हमें इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहें, हमारा उत्तरोत्तर इन बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहें। ये कार्यक्रम जो आज 938वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, इसमें जो आप बच्चों के द्वारा जो निरंतर कार्य किया जा रहा है और आप जो हमारे इस बाल प्रहरी के जो संरक्षक हैं उदय किरोला सर, जिन्होंने ये कार्यक्रम आज से नहीं, ये कार्यक्रम को जब से शुरू हुआ है तब से निरंतर प्रयास में हैं, तब से निरंतर इनके प्रयास से कार्यक्रम आज बहुत उन्नति की ओर बढ़ रहा है। इसमें हमारे लगभग भारत के जितने भी राज्य हैं, लगभग सभी राज्यों के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। कोई ऑनलाइन इसमें जुड़ते हैं, कोई इसमें ऑनलाइन न जुड़ करके व्हाट्सएप पर आदि संदेश भेजते हैं। अभी मैंने आज ये टीचर्स ग्रुप में भी भेजा, उसमें भी बहुत से लोगों ने इस पर टिप्पणी की है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हम भी इसमें जुड़े थे। कल हमने इस पर देखा था कि इसमें बहुत अच्छी बातें बच्चे सीख रहे हैं। यही इसी प्रकार का कार्यक्रम अगर निरंतर चलता रहे तो बच्चों में बहुत आत्मविश्वास, बच्चे अपने भविष्य के प्रति बहुत सतर्क एवं जागरूक होंगे। ऐसे हमारे शिक्षक संगठन से भी बहुत से ऐसे विद्वान शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी और इसमें शायद हो अभी आज उदय किरोला सर ने कल के अभिभावक का सम्मेलन के लिए एक वो लेख लिखा है, उसमें सहमति मांग रहे हैं। इसमें भी मेरे को लगता है कि हमारे शिक्षक संघ से भी बहुत से लोग जुड़ेंगे और वो भी अपना उचित सुझाव, जो उचित बात है वो रखेंगे। इसी कामना के साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको बंदरों का झुंड उनके पीछे पड़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़े, बंदर उनका पीछा करने लगे और वो तेजी से भागने लगे, तो बंदर जो है उनका पीछे करते करते और उनके पास आ गए। तभी एक महापुरुष उनके सामने आए और उन्होंने कहा, भागो मत, पीछे मुड़कर सामना करो। जैसे ही वो पीछे मुड़े तो बंदर सब भाग गए। तो बंदर इसी प्रकार से हमें कोई भी समस्या आती है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। उससे जी नहीं चुराना चाहिए, उससे हमने भागना नहीं चाहिए। वह समस्या का डटकर हम मुकाबला करेंगे तो अवश्य ही हम उससे सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मानसी, तुम्हारी जो यह वाणी है, ये निरंतर इसी प्रकार से सरस्वती माँ का वास तुम्हारे अंदर है और इसी प्रकार से तुम हमारे अल्मोड़ा जिले का नाम रोशन करना, आगे बढ़ना और हमारे देश और हमारे राज्य उत्तराखंड का नाम रोशन करना। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आपने हमें बहुत कुछ बताया, हमें मार्गदर्शन दिया और आपने अपनी कहानी के माध्यम से हमें यह बताया कि हमें किसी भी परिस्थिति से उसे मतलब भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे डटकर सामना करना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए और अपना कीमती समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई ईशांत सेनपाल, कक्षा 5, रुद्रप्रयाग से। भैया, क्या हमारे बीच उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ईशांत सेनपाल कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। आज मैं यहाँ पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका नाम है खिलौने वाला। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर आया है, कई तरह के सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर से चलने वाली, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से बक बक करती चलने वाली रेल। धन्यवाद।
जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। खिलौने वाला ये हमने भी सुनी थी और उस समय मेरी फेवरेट कविता हुई करती थी ये, और आज आपने मेरे उन्हीं दिनों की याद दिला दी। तो आपको सुंदर कविता पाठ के लिए बधाई देते हुए आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के 10वीं प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन एवं इस कार्यशाला की सबसे छोटी प्रतिभागी प्रणवी सेनवाल, कक्षा 4, उत्तरकाशी से। बहन, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम प्रणवी सिलवाल है। मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ। मेरी स्कूल का नाम सुमन ग्रामर स्कूल है। मैं मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ। इस कविता का नाम पुष्प की अभिलाषा है। इस कविता के लेखक माखन लाल चतुर्वेदी है। चाह नहीं मैं सिर्फ बालक के गहनों में उलझा है। नहीं मैं सिर्फ बालक के गहनों में उठा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी ढाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना मनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये बात। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही और आपने इतना छोटे होके भी हमें इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई देते हुए आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 11वीं प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन कविता आर्या, कक्षा 6, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? बहन कविता जी, अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के 12वें व अंतिम प्रतिभागी, मेरे मेरी छोटी बहन गरिमा भोजक, कक्षा 6, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? बहन गरिमा जी, अब आगे बढ़ते हुए अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते, जीवन जीना हमें सिखाते। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल बहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय हिमांशी। बहुत सुंदर आपने संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आप पहले भी संचालन कर रही हैं और संचालन में एक नयापन है, नई दमक है, नया निखार। मैं आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई दूं। आगे बढ़ने से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी प्रिय कविता हमें गाकर सुनाएं। हिमांशी जी। जी सर, आपका हार्दिक आभार। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हिमांशी रौतेला, कक्षा 8वीं की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज नांदौड़, अल्मोड़ा से। आज मैं आप सभी के सम्मुख अपनी हिंदी की पुस्तक वसंत बाग 3 से संकलित कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती, जो भगवती चरण वर्मा ने लिखी है। तो हम दीवानों की भी क्या हस्ती है, हम दीवानों की भी क्या हस्ती है। आज यहाँ कल वहां चले, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां
सुंदर कविता पाठ के लिए। और बड़ी लोकप्रिय कविता है। आज के आपको संचालन के लिए तो हार्दिक बधाई कहेगी, दोहरी हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और अपने पाठ्य पुस्तक की कविता याद करके उन्हें सुनानी थी, भाव भाव के साथ सुनानी थी, सुर ताल और लय के साथ सुनानी थी। और ज्यादातर बच्चों ने जिन कविताओं का चयन किया बहुत अच्छी, बादल आसमान में दिखाई दे रहे हैं, बारिश भी कभी हो जाती है कभी नहीं होती है। पहली कविता है मेघ आए बंठन के संवर के, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है। इसकी बिंब योजना इतनी जबरदस्त है, ऐसी कविताएं हिंदी में बहुत कम लिखी गई। फिर हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, शिवमंगल सिंह सुमन। फिर भगवान के डाकिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की। ये चिड़िया, केदारनाथ अग्रवाल जी की। फिर वो शक्ति हमें दो दया निधे, ये प्रार्थना है, मुरारी लाल जी की है। फिर गीत अगीत कौन सुंदर है, ये दिनकर जी की कविता है। फिर वो चिड़िया, फिर आ गई बच्चे ने सुनाई, जो केदारनाथ अग्रवाल जी की है। खिलौने वाला, सुंदर कुमार चौहान की। पुष्प अभिलाषा, राष्ट्र प्रेम की बड़ी उत्कृष्ट कविताओं में गिनी जाती है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, जिसमें है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम जेना, एक मातृभूमि को शीश झुकाने जिस पथ जाने की। फिर दीवानों की हस्ती। इस तरह से बहुत सारी कविताएं सुनने को मिली, एक से एक सुंदर कविताएं और पाठ्य पुस्तक की कविताएं हैं। आप लोगों को कविता तो पढ़नी चाहिए, याद करनी चाहिए, उसके साथ ही साथ उसका अर्थ और आपके पाठ के नीचे उससे मिलती जुलती कविताएं भी दी रहती हैं। किस कवि ने इस तरह की कविता लिखने का प्रयास किया, तो आपके परीक्षा के लिए भी तैयारी होती है। कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए रहते हैं जो एनसीईआरटी की पुस्तकें में सब में, और लगभग अब सभी वही उसी तरीका की पुस्तकें बना रहे हैं। तो सारे प्रतिभागियों को एक से एक शानदार कविता सुनाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और बच्चे बड़ी तैयारी से आए थे, हाव भाव के साथ कविता सुनाए और हम उनके सुरधारा में लगभग 45 मिनट तक डूबते रहे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी प्रियांशी विष्ट कर रही हैं, जो कक्षा की छात्राएं बागेश्वर से हैं। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और सुंदर कविता गाकर हमें सुनाए। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी आस्था पनेठा हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं, जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी पिथौरागढ़ से। और आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो बड़े कवि हैं, कविता सुनाई मेघ आए बंठन संवर के, आगे आगे बयार चली। जो इसकी जो बिंब योजना है, आप कविता पढ़ते जाइए, उसमें आप एकदम डूबते चले जाएंगे, ऐसी कविता है। बहुत सुंदर कविता और सुंदर कविता पाठ के लिए मैं आपको और विशिष्ट अतिथि के वक्तव्य के लिए मैं आस्था पनेठा जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। साथियों, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री भुवन चंद्र मिश्रा जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं। और आपने संचालन की तो सराहना की ही, साथ ही बच्चों की प्रस्तुतियों की भी सराहना और इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं से बच्चे नए नए बातें सीख रहे हैं, उनके व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास हो रहा है और विद्यालयों में जाकर या उनसे बाहर जाकर एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। उन्होंने एक छोटी कहानी सुनाई, बड़ी बढ़िया कहानी है, जो विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी जा रहे थे, एक बार उनको बंदर दिखे, भागे बंदरों को देख करके बंदरों ने उनको दौड़ा लिया। सामने एक साधु आता दिखाई दिया, उसने कहा कि भाई आप भाग क्यों रहे हो, पीछे मुड़कर सामना करो। जैसे विवेकानंद जी पीछे मुड़े, बंदर डर कर भाग गए। तो ये है, हमें भागना नहीं है समस्याओं से, इसका अर्थ ये है, संकेत ये है, शिक्षा ये है कि हमें उनसे लड़ना है, दो चार होना है, उसमें सफलता हमें पानी है, यह दृढ़ संकल्प लेकर चलो। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने यह भी बताया कि बच्चों के वाणी पर सरस्वती माँ का वास दिखाई देता है। वैसे बच्चे
और आदरणीय करुणा ने जैसे बताया था कि हमारी हिमांशी रौतेला, उनकी बहन मनीषा रौतेला ने जो समर कैंप चल रहा अल्मोड़ा में, उसमें बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के भाग लिया, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी थी। और उनका चयन हिमांशी और मनीषा का वोटिंग के आधार पर चयन, सभी बच्चों ने इनके नामों की प्रस्तावित किया, उसको सेकंड किया और ये वहां चुने गए। आदरणीय मुख्य महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। साथ ही उन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़े और जुड़कर वो बच्चों को यानी हम सबको मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय सारस्वत जी ने बताया कि ये कार्यशालाएं बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक हैं और बच्चों के व्यक्तित्व में जो आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो इन्हीं कार्यशालाओं की बदौलत है। उन्होंने प्रस्तुतियों की सराहना की, बच्चों पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमें नियमित और सतत अध्ययन करना। और हम बड़ों का हमेशा सम्मान करें, विनम्र बनें, क्योंकि बड़ों को सम्मान के लिए आयुर्विद्या आम करने से विनम्रता से। आदरणीय सरस्वती जी के प्रणोदन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक व्याख्याता के पद पर और जुड़कर वो चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व आज भी जुड़े हुए हैं और उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ और अपने आशीर्वचन में वो कुछ ऐसा नया करते हैं, नया विश्लेषण देते हैं जो न केवल बच्चों के लिए, जो इससे बड़े लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी वो बेहद प्रेरणादायी और लाभप्रद होता है। उनके प्रति उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों और कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, जाम्बा मिट्टी उत्तर प्रदेश। आदरणीय नारायण सिंह रौतेला जी, आदरणीय कोमल खेतवाल में डोगना जी, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम जो कल हमारी मुख्य अतिथि थी, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी छत्तीसगढ़ से, आदरणीय ज्योति शाह जी, आदरणीय मुन्नी भोज जी और 16-17 कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आप इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग है और अभिभावकों का सहयोग तो पग पग पर है, पल पल में, और बच्चों की प्रस्तुतियों में वो दिखाई दे। जिस तैयारी से बच्चों ने आज कविता वाचन किया है वो उसमें अभिभावकों का सहयोग। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो 939 सीढ़ियां चढ़ते हुए 1000वें कीर्तिमान की ओर तेजी से बढ़े। हम लोग उनके साथ और हमें विश्वास है कि वर्ष 2024 में ही 1000वां कार्यक्रम हो जाएगा। इस नए कीर्तिमान को जी ये सारी सेवाएं बच्चों के लिए तन मन धन से कर रहे हैं, निस्वार्थ, निष्कुल, निष्क्रिय भाव से और निष्प्रिय भाव से, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा, जो कि इस युग में आपको असंभव मिले। और 1000वें कीर्तिमान को छू लेना, पार कर लेना अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने लायक। आदरणीय केरला जी, इन प्रयासों को मैं कोशिश नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, करता हूँ
उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। थोड़ा अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी हिमांशी रौतेला जी को मंच सौंपता हूँ, वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमांशी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत कुछ बताया और हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमारे बारे में हमारी प्रस्तुतियों की सराहना भी की, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। सर, आपका बहुत बहुत आभार। और अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के अध्यक्षता कर रही मेरी बहन प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8 बागेश्वर से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा गरुड़ बागेश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं, आज बाल प्रेरी का 939वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कविता वाचन कार्यशाला है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भुवन चंद्र मिश्रा जी, राजकीय इंटर कॉलेज भगतोला अल्मोड़ा से। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी आस्था पुनेठा, कक्षा 9 जे बी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से। और आज का कुशल संचालन कर रही मेरी बहन कुमारी हिमांशी रौतेला, कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। बाल प्रेरी संपादक आदरणीय उदय केवल था, आपको मेरा प्रणाम। बाल प्रेरी के संरक्षण आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपको भी मेरा प्रणाम। उप निरीक्षक शिक्षा विभाग उत्तराखंड आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आपको भी मेरा प्रणाम। और अच्छी अच्छी टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आपको भी मेरा प्रणाम। आज मुझे आदरणीय उदय केवल सर ने 5वीं बार अध्यक्षता करने का मौका दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज की इस कविता वाचन कार्यशाला में मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे पल्लय की घोर घटाए, घिरे पल्लय की घोर घटाए। पावों के नीचे अंगारे, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वाला। निज हाथों से हंसते हंसते, निज हाथों से हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्या बलिदानों में, अमर असंख्या बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल की छार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दिग्रहार में, जीवन के सतत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर देव पथ, सम्मुख फैला अमर देव पथ, प्रगति चिंतन कैसा इतिहास, प्रगति चिंतन कैसा इतिहास। सुमित हर्षित कैसा समचल, सुमित हर्षित कैसा समचल। असफल सफल समान मनोरथ, असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, सब कुछ देकर कुछ न मांगते। पावस बनकर ढलना होगा, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिला मद परहित अपरित अपना तन, मन परहित अपरित अपना तन। जीवन को सत सत आहुति में, जीवन को सत सत आहुति। जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसके कवि का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही और आपने हम सबके बीच में बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत करी, कदम मिलाकर चलना होगा, जिसके कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो आपको सुंदर कविता पाठ के लिए हार्दिक बधाई देते हुए आगे बढ़ते हुए, मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसी लोग हैं हमारी महफिल की जान, ऐसी लोग हैं हमारी महफिल की जान। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। साथियों को बुला लीजिए, छूटे हुए साथियों को बुलाइए पहले। जी सर, अब मैं छूटे हुए साथियों को बुलाती हूँ। सर्वप्रथम मेरी छोटी बहन सेजल आर्या। बहन सेजल।
बहन सेजल जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम सेजल है, मैं कक्षा 7 में हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाती हूँ। इसका शीर्षक लेखक से बोल रहा मैं मेरे पीछे आई छोड़ो मुझे सुनकर कितने हुए मेरे मन के सोचने लगी मैं इस कविता लेखक का नाम जी बहन, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर कविता पाठ। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन मनीता। बहन मनीता जी बहन, मैं आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीता कक्षा 6 की छात्रा विद्यालय किड 7 पब्लिक स्कूल भिरानी, भादरा जिला हनुमानगढ़, राज्य राजस्थान। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का विषय है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडे के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गलबीरी चिड़िया नीली पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। मैंने मेरी एक कविता सुना दी है। मैं आपके सामने 2 लाइन की एक छोटी सी बात प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विश्वास अपने जीवन की वह पूंजी है जिसे बोलने में 20 सेकंड और उसे लिखने में 40 सेकंड और बहन मनीता जी बहन, आपकी प्रस्तुति सच में बहुत अच्छी रही और आपने बहुत अच्छा कविता पाठ करा। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन पूर्णिमा आर्या। बहन क्या हमारी भी उपस्थित है? बहन पूर्णिमा जी। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कविता आर्या। बहन क्या हमारे बीच उपस्थित है? बहन कविता मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम कविता आर्या है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिलखा है। मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शिक्षक है केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो चोंच मारी कर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रट से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी माँ बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गरवीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। जी बहन, बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत अच्छा कविता पाठ करा आपने गाकर। वह चिड़िया जो, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक बधाई देते हुए अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन गरिमा भोजक। बहन क्या हमारे बीच उपस्थित है? बहन गरिमा
जी, अब आगे बढ़ते हुए मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे ही लोग हैं हमारी महफिल की जान, ऐसे ही लोग हैं हमारी महफिल की शान। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर। जी, शायद से हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, उनकी चरणों की धूल ही चंदन है, उनकी चरणों की धूल ही चंदन है। इन्हीं पंक्ति के साथ मैं मंच सौंपती हूँ उदय किराला सर से। जी हिमांशी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई, और आपने बहुत अच्छा संचालन किया। एक बार मैं पुनः अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भुवन चंद मिश्रा जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या पूर्णिमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं क्या? पूर्णिमा आर्या जी, यस सर। स्वागत है दोस्त आपका। यस सर। जी शुभ संध्या, मेरा नाम पूर्णिमा आर्या है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा है। मेरी पुस्तक का नाम बसंत है। मेरी कविता का शीर्षक वह चिड़िया जो है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चंडी के दाने रुचि से रस खा ले, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली में, मुझे विजन से बहुत प्यार। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल ठटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली में, मुझे नदी से बहुत प्यार है। थैंक यू। जी पूर्णिमा जी, आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। आप पहली बार अपनी प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपको मैंने सुबह ही लिंक भी दिया था, आपने देखा नहीं। तो चलिए मैं एक बार सभी मित्रों का थैंक यू। आभार व्यक्त करता हूँ, सॉरी आपके सर, आज के लेट हो मुख्य गया। अतिथि श्री भुवन चंद मिश्रा जी का, और जो भी साथी ईश पटल। प्रियांशी जी अपना वो माइक बंद करिएगा। पूर्णिमा जी अपनी माइक बंद करिए। जी, तो क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम छूट गया है सूची में, जिनका नाम हो? तो मैं एक बार, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी दिख नहीं रहे हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और कल अभिभावक सम्मेलन के लिए भी आप जो नन्हे दोस्त हैं अपने अभिभावकों को भी इस पटल पर जोड़िएगा। तो